अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 3.2 डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। डेरिवेटिव एज अ फंक्शन। ठीक है ये। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम जो पढ़ रहे थे तो पढ़ा हमने यही कुछ ही था। ठीक है, लेकिन उसके लेफ्ट साइड पे हम लिख रहे थे कि ये स्लोप है। ठीक है, अब ये सारा वही कुछ ही है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एच और लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। लेकिन अब हम उसको कह देंगे ये एफ डैश, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको ये कह रहे थे कि ये एक लाइक वो है, स्लोप है। मैं अभी बल्कि उसको भी शो करता हूँ जो हमने पिछला फॉर्मूला पढ़ा था, ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए। ये देखिए ज़रा, ये फॉर्मूला था एक्स नॉट प्लस एच माइनस ये था, और इसको हमने कहा था कि ये स्लोप है यहाँ पर। ये द स्लोप ऑफ द कर्व इज दिस। इसी को आगे जाके हमने कह दिया था कि ये बेसिकली डेरिवेटिव भी होते हैं। ठीक है, अब ये था डेरिवेटिव एट अ पॉइंट एक्स नोट। अब हम किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव डिफाइन नहीं कर रहे। ये देखिए जरा, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x इज द फंक्शन f डैश whose वैल्यू एट x इज दिस। ये किसी फिक्स पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं है, ये सिंपल डेरिवेटिव है। जैसे कि आपने जो डायरेक्ट डेरिवेटिव आपके पास y को अगर आपके पास x के लिखा हो और आप इसका डेरिवेटिव लेते हो y डैश, तो आ जाता है 2x। अब इसमें x की अभी तक आपने कोई वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं की। ठीक है, तो ये सिंपल डेरिवेटिव है ये वाला। जब आप यहाँ पे x की कोई वैल्यू पुट कर देंगे, लेट्स सपोज x इक्वल्स टू 4, तो ये सिंप्लीफाई होके 8 आ जाएगा। यहाँ पे कह देंगे एफ वाई डैश एट एक्स इक्वल 8, इस तरीके से लिख देंगे हम। तो इस वाले को कहेंगे कि ये डेरिवेटिव एट अ पॉइंट है। लेकिन जो ऊपर वाला है ये वाला, ये सिंपल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखिए यहाँ पे ना अक्सर एक स्टेटमेंट लिखी जाती है, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट प्रोवाइडेड। इसका क्या मतलब होता है? समटाइम्स आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इट मीन्स कि वहाँ पे डेरिवेटिव ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, मेक श्योर वो जो भी फंक्शन है उसकी लिमिट इसमें अप्लाई करने के बाद, जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट उसकी फॉर्म्स भी हैं। जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें थोड़ी सी हम चेंजिंग कर रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला अभी जो था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, और लिमिट था एज अप्रोचेस टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये जो x प्लस एच था इसको हम z सपोज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे z आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इस तरीके से x प्लस एच इक्वल टू z। अच्छा, जब आप इसको z फर्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जो डिवाइजर में h है इसकी भी वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं हम, तो z इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये z माइनस एक्स आ जाएगा h की जगह पे। x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज यही रहेगा। अच्छा, अब इस फंक्शन में देखें h खत्म हो गया, तो जब h खत्म हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे h ज़ीरो था, ये h ज़ीरो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो आपके पास वहां से आ जाएगा z और एक साइड पे आ जाएगा x। इसका मतलब ये है z अप्रोचेस टू x। ये यहाँ पे लिमिट लगाई हुई है यहाँ पे। अब जरा गौर से देखिए ये। ठीक है, ये आपके पास नया फॉर्मूला बन जाएगा, ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव है। बाकी और नई चीज़ इसमें कुछ नहीं है, आगे चलते हैं।
ये देखिए ज़रा डेरिवेटिव इसका मालूम करें और ये फॉर्मूला इस्तेमाल किए। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये एफ ऑफ एक्स इस जगह पे आ जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू नहीं है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये इन्होंने ये फाइंड आउट की है यहाँ पे। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में इसको जहाँ जहाँ पे एक्स है लेफ्ट और राइट आप एक्स प्लस एच लगा देंगे। देखिए ये वही काम किया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यूज एफ एक्स और ये वाली ये हम इस फॉर्मूले में लगा देते हैं। ये वैल्यूज लगा दी। अब ये डिवाइजर में जो एच है इसको हमने यहाँ पे साइड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है जी। और जो बाकी वैल्यू है इसका हमने ले लिया एलसीएम, ये सारा एलसीएम लिया हुआ है ये वाला। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। खैर इन्होंने यहाँ पे बता भी दिया कि इस तरीके से आप एलसीएम ले लेंगे। अच्छा जी, एलसीएम लेने के बाद आपने इसको किया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए सारी वैल्यूज को आपस में जो मल्टीप्लाई थी वो मल्टीप्लाई हो गई, जो प्लस माइनस हो रही थी वो प्लस माइनस हो गई। तो सारा कैंसिल होने के बाद आपके पास ये एच आ गया। अब ये एच इस वाले एच से कैंसिल होकर आपके पास ये आ जाएगा, और अब आपने लिमिट अप्लाई कर दी एच प्रोसेस टू जीरो, तो सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। यही आंसर आपके पास। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल 2 है। इसको उन्होंने दूसरे फॉर्मूले से किया है। अगर आप चाहें तो ये जो ये वाला फॉर्मूला है आप इससे भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम होगा। ये सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये है एफ एक्स ये है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इधर आप एफ एक्स की यही वाली वैल्यू लगा दोगे। अब एफ जेड चाहिए। एफ जेड के लिए आप क्या करोगे, ये जो एफ एक्स है इसमें एक्स की जगह पे आप जेड लगा दो, तो एफ जेड इक्वल टू स्केयर रूट जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए स्केयर रूट जेड आ गया। बाकी ये नीचे वाला जेड माइनस एक्स एज इट इज और ये लिमिट भी एज इट इज है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एंड पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये बिल्कुल इंटर का क्वेश्चन बन गया। क्या किया जी, दो तरीके हैं, आप तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। स्केयर रूट जेड प्लस स्केयर रूट एक्स से, इसी से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना, इसी से डिवाइड कर देना, ठीक है जी। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। दूसरा तरीका जो इन्होंने किया है, इन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को चेंज करके ये देखें एक प्लस वाली और एक माइनस वाली बनाती है। ये मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे सिंपल z लिखा हुआ ना, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट z और इसका स्क्वायर, क्योंकि जब ये इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिंपल z ही आ जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो दूसरा साथ में x था, उसको आपने ये माइनस, इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो ये इस तरीके से लिख लिया, और अब इसको आप इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे चेंज करके ये लगा दिया। अच्छा, इसके बाद ये वाली वैल्यू माइनस वाली इस वजह से कैंसिल, तो बाकी आपके पास ये प्लस वाली रह जाएगी। इसके ऊपर आपने फिर लिमिट अप्लाई की है, जब z की जगह पे आपने x रिप्लेस करना है ना, ये देखें, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसकी जो दूसरी एग्जांपल है इसकी तरफ आते हैं, ये वाली। फाइंड द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस एट x इक्वल 4। ये वही वाली कर्व है, देखिए उसको पहले एफ एक्स कहा था, अब उसको वाई कह दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा, अब आपने फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन जब x की वैल्यू 4 हो। तो टेंजेंट लाइन का सबसे पहले तो आपके पास ना इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन होता है वो जो स्लोप फॉर्म में। ओहो, अ, ठीक है जी, ये आपके पास ना उसकी इक्वेशन है जो एक पॉइंट x1 y1 में से गुजरती है और उसका स्लोप जो है वो m है। ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा देखिए, हमें x की वैल्यू दी हुई है। आप क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, इसी का नाम y है ना। तो आप इसमें ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे √4, तो वो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया है जिसमें x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 है। अच्छा, अब दूसरी बात रहेगी, पॉइंट आ गया है तो उसमें स्लोप निकालनी है। ये जो हमने वैल्यू निकाली है डेरिवेटिव की, इस डेरिवेटिव में अगर आप x की जगह पे 4 लगा देंगे तो यही आपके पास स्लोप बन जाएगी। ये इन्होंने स्लोप ही निकाली ना यहाँ पे एफ डैश में, उसकी वैल्यू लगा दी। ये एफ डैश था, इसमें x की वैल्यू लगा दी है, तो वही जो डेरिवेटिव है ना वो आपके पास स्लोप बन जाएगा m। ठीक है जी, पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गई। अब सिंपली आपने फॉर्मूला लगा दिया y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस टू इक्वल्स टू 1/4 इंटू एक्स माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो यहाँ पे कैलकुलेशन में किया हुआ है। अभी मैं शो करता हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, ये सारा वही चीज़ है, थोड़ी सी चीज़ें इन्होंने डायरेक्ट लिखी होती हैं। अच्छा, अब ये जो स्केयर रूट एक्स है इसका ग्राफ ये ब्लू में शो हो रहा है। देखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। आप इंटरव्यू में कहीं पैनल में बैठे होते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं इसका ग्राफ क्या आता है, यू शुड नो इट। और ये एक्स इक्वल्स टू 4 था, जब आपने उसको फंक्शन में लगाया था तो वहाँ से फंक्शन की वैल्यू आपके पास ये 2 आई थी, ये मैंने अभी आपको करके बताया था। तो वो देखें, ये वो पॉइंट था। अब 2 का मतलब क्या है कि जब आपने यहाँ पे इसको देखा, ये 1 है तो ये पॉइंट 2 ये है। देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, इस वाली लाइन का इस वाली लाइन का। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये इसके ऊपर टेंजेंट लाइन है जिसकी इक्वेशन उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखिए, ये अब हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कब और कैसे मालूम करना है। नॉर्मली हमारे पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन गिवन होता है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन जैसे कि जैसे ये फर्ज कर लें, बल्कि मैं इसकी एक और एग्जांपल देखता हूँ। चले मैं लिख के बताता हूँ कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसे फर्जी सा लिख रहा हूँ, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेट लेस देन 2 और 2x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2। फर्ज कर लें ऐसा है जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन वाले सीन आते हैं, इसको कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर अपने डेरिवेटिव मालूम करना है तो आप क्या करते हो, इस वाले के लिए अलहदा से डेरिवेटिव मालूम करते हो और इस वाले के लिए अलहदा से डेरिवेटिव मालूम करते हो। तो आप जैसे वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते थे, ये बिल्कुल वैसे ही अब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मालूम करोगे। अच्छा, इसी तरीके से
अब ज़रा आप इस ग्राफ पे आइएगा, ग्राफ से भी एक चीज़ आपको बतानी थी और ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है। हाँ जी, अब देखिए ज़रा, जब आपने राइट हैंड डेरिवेटिव मालूम करना है तो नॉर्मली हमारे पास जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला था अभी जो आप देख रहे थे वो था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, और लिमिट था एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब यहाँ तो वो ज़ीरो प्लस होगा, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव है तो ज़ीरो के ऊपर प्लस आ जाएगा, लेफ्ट हैंड है तो ज़ीरो के ऊपर माइनस आ जाएगा, जैसे आप लिमिट में करते थे। लेकिन यहाँ पे जो ये वैल्यू एक्स वाली है ये चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि जैसे शुरू में आपने देखा ना एक्स नोट वाला फॉर्मूला था कि आप किस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करें, ये वो यूज़ किया हो। यहाँ पे ए जो है और यहाँ पे बी पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि आप ए के ऊपर डेरिवेटिव मालूम करें और इसका मतलब है आप बी के ऊपर डेरिवेटिव मालूम करें। अब जब आप ग्राफ में देखेंगे यहाँ पे, तो ग्राफ में देखिए ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे है। अब इस ग्राफ को देखते हुए कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ए के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मालूम करें, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव, और जो पॉइंट बी है उसके ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हालांकि ये कैसे हो सकता है? ए पॉइंट अगर लेफ्ट साइड पे है तो इसके ऊपर लेफ्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, और बी जो है क्योंकि वो राइट साइड पे है तो उसके ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। स्टूडेंट्स का ये कहना होता है, लेकिन इनफैक्ट सिचुएशन क्या है वो देखिए ज़रा। डेरिवेटिव के लिए हमारे पास जो ग्राफ है वो यहाँ से ये जा रहा है, तो जब आप इस पॉइंट पे डिस्कस करोगे डेरिवेटिव को तो इस पॉइंट से आगे कहीं तो ग्राफ है ही नहीं। तो इस पॉइंट पे अगर आपने डेरिवेटिव देखना है तो ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे ग्राफ नहीं है, तो आप राइट हैंड डेरिवेटिव मालूम नहीं कर सकते। लेकिन लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ग्राफ मौजूद है ये वाला, तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पॉइंट बी है जो कि राइट साइड पे गिवन है पूरे ग्राफ में, इस पूरे ग्राफ में ये जो बी पॉइंट है ये राइट साइड पे गिवन है, लेकिन यहाँ पे आप मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि इसकी राइट पे तो ग्राफ नहीं है, लेफ्ट पे ग्राफ है, तो आप ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे। सिमिलरली आप अगर इस पॉइंट पे आ रहे हैं और इस पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव मालूम करना है, तो यहाँ पे देखें इधर इसकी लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पे लेफ्ट डेरिवेटिव जो मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, ये मालूम नहीं कर सकते, लेकिन इसकी राइट साइड पे डेरिवेटिव मौजूद, ग्राफ मौजूद है, तो आप यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये बात आपने माइंड रखनी है कि जहाँ पे ग्राफ है वहाँ पे डेरिवेटिव मालूम होगा। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है और इसमें देखिए ज़रा, show that the function y equals to x mod is differentiable on minus infinity to 0 and on 0 to infinity but has no derivative at 0। ठीक है जी, 0 पे डेरिवेटिव नहीं है लेकिन उसके अलावा हर जगह पर डेरिवेटिव है। अब सबसे पहले तो इसका ग्राफ देख लें। ये देखिए इसका ग्राफ है, उसमें कहीं कोई गैप नहीं है, और ये फंक्शन जो है y इक्वल्स टू एक्स मॉड ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये देखिए कहीं भी कोई गैप नहीं है। लेकिन जब बात डिफरेंशियबिलिटी की आती है तो वो कहते हैं कि ये ज़ीरो के ऊपर डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा ये वाला, लेकिन बाकी सारी जगहों पे इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए अ, ठीक है जी, जब हम इसका डेरिवेटिव मालूम करना चाह रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स मोड का, तो ये बेसिकली
y इक्वल्स टू एक्स मोड, इसको अगर आप पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक आ जाएगी माइनस एक्स और ये कब आएगी व्हेन एक्स इज लेस देन ज़ीरो। ठीक है, और एक आ जाएगी एक्स पॉजिटिव व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ये दो इसके इसे फंक्शंस बन जाते हैं। लेस देन ज़ीरो के लिए नेगेटिव साइन आ जाएगा और ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए वो पॉजिटिव आ जाएगा एक्स। अब इसको माइंड में रखते हुए यहाँ पे देखें, ये उन्होंने डेरिवेटिव मालूम किया इसका, तो इसमें केस क्या लिया है, ग्रेटर देन। जब ग्रेटर देन होगा तो एक्स मोड जो है वो एक्स के इक्वल आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव देखें यहाँ पे वन आ गया। सिमिलरली जब वो लेस देन ज़ीरो है तो एक्स मोड का आंसर जो है ना वो नेगेटिव एक्स आ जाएगा, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने डायरेक्टली डेरिवेटिव यूज़ किए हैं, जो आप वो यूज़ करते होते थे वहाँ पे, आपकी जो इंटर की एक्सरसाइज ना चैप्टर टू की 2.3 4 5, ये वो वाले। अच्छा, इसका मतलब ये है जो इतना पार्ट है, जब x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उसका एक फाइनाइट आंसर आ रहा है। सो ये जो हमारा पॉइंट था ना ये वाला, ज़ीरो से इन्फिनिटी वाला, ये प्रूव हो गया। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो इसका फाइनाइट आंसर आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ डिफरेंशिएबल फॉर दिस इंटरवल। सिमिलरली जब आप इसको देख रहे हैं व्हेन x इज लेस देन ज़ीरो, तो उस पे भी आपने इसका आंसर निकाल लिया माइनस वन, जो कि कोई फाइनाइट वैल्यू है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ये वाला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, इसके लिए भी हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, ये फाइनाइट आंसर आ रहा है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है। अब बात आ गई है ज़ीरो की इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वो क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास ना इस पॉइंट पे बेसिकली दो डिफरेंट ग्राफ आपस में मिल रहे हैं। दो डिफरेंट ग्राफ कैसे, जो ये वाला ग्राफ है वो एक अलग ग्राफ है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल, सॉरी, माइनस एक्स, और इसकी इक्वेशन है y इक्वल एक्स। तो ये दो डिफरेंट ग्राफ हैं आपस में, ये माइनस एक्स का ग्राफ ये है इस साइड पे और ये प्लस एक्स का ग्राफ इधर है। सो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते होते हैं, हम वहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे ये ज्वाइन हो रहा है जहाँ पे, तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलहदा मालूम करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव अलहदा मालूम करते हैं जहाँ पे ज्वाइन होता है। तो इसके सोल्यूशन के लिए ये देखिए यहाँ पे ये किया, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस पॉइंट पे मैं दोबारा ग्राफ से बताता हूँ आपको, ये देखना, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो जब आप राइट हैंड साइड मालूम करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आपने ये वाला ग्राफ यूज़ करना है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू पॉजिटिव वाला x होगा यहाँ पे। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल ज़ीरो, तो h जो है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, और ये क्योंकि ज़ीरो पे कर रहे हैं तो असल में जो आपके पास फॉर्मूला था वो क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, और लिमिट आ गया एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसमें आपने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लगानी है। ठीक हो गया, फंक्शन आपके पास जो एफ एक्स है वो आपके पास है एक्स ग्रेटर के लिए, क्योंकि व्हेन एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो जो एक्स मोड है वो आपके पास एक्स ही हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली एक्स लिखा है। ठीक है जी। अच्छा, ये वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे नहीं लगाई, वो क्यों नहीं लगाई वो भी बता देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, एक आपको ये भी वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू यहाँ से आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस एच, सिंपल वाला।
मॉडुलस लगा भी लें तो एंड पे जो होना है वो, क्योंकि पॉजिटिव साइड है तो वो आपने मॉडुलस को हटा के तो पॉजिटिव वाले लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि आप एक सिंगल पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव मालूम करें, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे आप पॉइंट मालूम करें ना, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये जो पॉइंट था आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो इसकी जगह उन्होंने जीरो पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाला फॉर्मूला लगा दे शुरू वाला। और इसी तरीके से यहाँ पे वो जो एक्स आ रहा था, एफ ऑफ एक्स आना था, उसकी जगह उन्होंने एफ ऑफ एक्स नोट कर दिया। तो जो एक्स आना था अब एक्स की जगह पे यहाँ पे जीरो आ गया, क्योंकि एक्स नोट क्या है, जीरो है। आप जीरो पे डेरिवेटिव मालूम करें ना, तो इस वजह से ये दोनों जीरो हुए। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास एच ओवर एच आ गया, और लिमिट आपने फाइंड किया तो वन आ गया। सिमिलरली आपने इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मालूम करना है। अब देखिए ना, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे बाकी सारा मामला तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये देखिए ये आ गया, अब ये नेगेटिव आएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे उसका ग्राफ क्या था, ये वाला, ये था ना, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। मैं आपको इसके करता हूँ, इसको करके बताता हूँ इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। फर्ज करें आपने वो पॉइंट जो जीरो था अभी नहीं लगाया, बाद में भी लगा सकते हैं, तो लिमिट अभी मैं अप्लाई नहीं करा, आपके पास नहीं आ जाएगा, एक्स प्लस एच की मैग्नीट्यूड माइनस एक्स की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एच, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास x जो है वो लेस देन ज़ीरो है, तो लेस देन ज़ीरो में क्या होता है कि ये सारे नेगेटिव आएंगे, इसका मतलब कि जो x मोड है इसका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स, और जो x प्लस एच है इसका आ जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस एच, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मालूम करें ना, तो जो ये वाली वैल्यू ये आ जाएगी माइनस इंटू एक्स प्लस एच, ये वाला माइनस पहले से ही है, और एक ये माइनस एक्स, एक्स का अपना, क्योंकि एक्स लेस देन ज़ीरो वाला केस के लेफ्ट हैंड वाला, डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाला माइनस मैं ऑपरेट करता हूँ, माइनस एक्स माइनस एच, और ये प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये इससे कैंसिल, तो ये माइनस एच ओवर एच आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस वन आ जाएगा, ठीक है जी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर कभी ऐसे कैलकुलेशन करते हुए एंड पे एच एक्स आ जाता है, तो एक्स की जगह पे आपने जीरो रिप्लेस कर देना है जो आपको गिवन था, इन्होंने वो जीरो पहले पुट कर दिया, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये इन्होंने ये माइनस यूज़ किया है, क्यों माइनस यूज़ किया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये जो था y इक्वल्स टू एक्स मोड, वो आ जाएगा माइनस एक्स के इक्वल, तो जब एच मोड करेंगे वो माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट डेरिवेटिव वन आया है, राइट डेरिवेटिव वन है, और लेफ्ट डेरिवेटिव माइनस वन है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स मोड, ये एट x इक्वल्स टू ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, देखिए इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दे आर नॉट सेम, तो यही हमें प्रूफ करना था। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है, फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, जो एग्जांपल टू का जिक्र कर रहे हैं, उसमें आपने जब डेरिवेटिव मालूम किया तो ये आ गया था। अब आगे क्या कहते हैं, बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन टू एग्जामिन इफ द डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये वही काम कर रहे हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे ज़ीरो लगाऊँ तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो इन्होंने क्या किया, इसको बाय डेफिनेशन चेक किया है, तो बाय डेफिनेशन चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, तो आपने जो फॉर्मूला लगाया यहाँ पे वो ये वाला है,
एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच, क्योंकि आपको पता है आप जीरो एक पॉइंट है सिंगल पॉइंट उस पर कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया और एक्स नॉट की जगह पे जीरो लगा देना है, तो आपके पास ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए इन्होंने ना राइट इसके ऊपर एच के ऊपर प्लस का साइन है, क्योंकि यहाँ पे ये ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे ग्राफ है, लेफ्ट साइड पे ग्राफ नहीं है ना। और आप मालूम किस पे कर रहे हो, डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो के राइट साइड पे ग्राफ है, इसलिए आपने ये राइट हैंड डेरिवेटिव मालूम किया, इसके ऊपर ये प्लस का साइन है। ठीक है जी, क्योंकि डेरिवेटिव वो आ गया था इन्फिनिटी, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ये कुछ ना पॉइंट्स मेंशन है कि अगर आपको ग्राफ गिवन हो तो आप विदाउट कैलकुलेशन ग्राफ को देख के ही बता सकते हैं कि वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, ये देखें, इस पॉइंट को देखें पी को, इधर से ये पॉइंट पी है और इधर से ये पॉइंट पी है, जहाँ पे कोई शार्प एज बन रहा होगा, शार्प मतलब से कोना बन रहा है, जहाँ पे भी कोना बनेगा वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अ कॉर्नर वेयर वन साइडेड डेरिवेटिव्स डिफर, इसके में क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो अलग आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग आता है, तो वो सेम नहीं आते। व्हेन टू डेरिवेटिव लेफ्ट एंड राइट दे आर नॉट इक्वल, function is not differentiable at that point. And similarly the case when a cusp ऐसा होता है जो ऐसे कोना सा ऊपर को निकला होता है, ये ओह सॉरी, ये इस किस्म का पॉइंट ना ऊपर को निकला हो यूं करके, इस पॉइंट को कहते हैं कस्प। और जहाँ पे भी देखें बिल्कुल एक शार्प एज कोना सा तिरछा सा नुकीला सा बना हुआ है, इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये जो पॉइंट है समझने वाला तीसरा वाला, आपके पास वो कनकेव अप और कनकेव डाउन आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, तो जहाँ पे ये कनकेविटी चेंज होती है उस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स हैं। अगर आपको ग्राफ गिवन है तो आप कैलकुलेशन किए बगैर ग्राफ देख के ही बता सकते हैं, ये भी वही चीज़ ही है। अच्छा जी, ये क्या है जी, इफ ओ सॉरी, इफ f has a derivative at x equals to c, then f is continuous at x equals to c। इसका क्या मतलब है, देखिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी आ रही है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी है, तीनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों बराबर है, तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उसका फिर बाद में प्रोसीजर चलता है, लेकिन पहले फंक्शन को कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब आ जाए ज़रा दूसरी तरफ कि हमारे पास एक लाइक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर वो लाजमी बात है कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, अगर वो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या है कि वो मस्ट कंटिन्यूस होगा। फिर ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, कंटिन्यूटी वो होती है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस है कोई फंक्शन, तो
वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट वाली सिचुएशन होती है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ले जी, ये आपके पास एक्सरसाइज है, फाइंडिंग डेरिवेटिव। आपने ये गिवन है एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव मालूम करना है एट -3, एट 0 एंड एट 1। ये उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना। जैसे कि आप इसको मालूम कर रहे हो -3 पे, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा एफ ऑफ -3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ -3 डिवाइडेड बाई एच, और लिमिट आ जाएगी एच अप्रोचेस टू 0। सॉरी, ये एच आना यहाँ पे -3। हम यहाँ पे ये बेसिकली वो एक्स नोट वाला फॉर्मूला लगा, ये वाला एक्स नोट प्लस एच वाला फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है। सिमिलरली अगर आप आगे ज़ीरो के लिए करेंगे, इसके लिए तो आपने एक्स नोट की जगह पे ज़ीरो पुट कर देना, बाकी सारा मामला वही। अगर सिमिलरली ये 1, तो यहाँ तक तो ये सवाल ऐसे ही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक ये क्या कहते हैं कि आपने इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। व्हेन y इक्वल्स टू दिस, तो ये सिंपल वैसे डेरिवेटिव में हो ही जाएंगे। इसका डेरिवेटिव देखें डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स। अब असल में यहाँ पे वो जो डिमांड कर रहे हैं ना, तो ये बाय डेफिनेशन डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला पढ़ा कोई नहीं है। ठीक है, आपने तो बाय डेफिनेशन ही पढ़ा ना। तो अगर आप फर्ज करें ये वाला सवाल ट्राई करते हैं, तो आपको कैसे करना है, ये वाला मेथड यूज़ होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं गिवन एक्स नोट, ऊपर वालों में इसमें हमें एक्स नोट कोई ना कोई पॉइंट गिवन होता है, इसमें एक्स नोट नहीं गिवन। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे और लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये 12 तक कैसे हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद स्लोप एंड टेंजेंट लाइन, अब ये भी आपने पढ़ा ही हुआ है और ऐसी एक एग्जांपल भी की थी अभी। ठीक है, स्लोप और टेंजेंट लाइन वाली ये सारा वही आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो दो गिवन है, डिफरेंशिएट द फंक्शंस, आपने इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये होने वही ab initio मेथड से ही है, यही जो आपने अभी बाय डेफिनेशन पढ़ा है। देन फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द इंडिकेटेड पॉइंट, वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और यहाँ पे ये डेरिवेटिव निकालने हैं। तो ये इस तरीके से ये एक्सरसाइज अब आपके ज़िम्मे है। इसके ग्राफ वाला पोर्शन मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर में। ठीक है, कि अगर ये ग्राफ आपको ऐसे गिवन हो तो उसमें डेरिवेटिव निकालने हैं या ग्राफ को देख के बताना है, तो ये इंशाल्लाह ये अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।